हेलो स्टूडेंट, दिस इज शुभांशी तिवारी फ्रॉम कौटिल्य बलरामपुर। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सब ने ही पढ़ा होगा, सब जानते होंगे कि इतिहास के 3 पार्ट होते हैं। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। तो आज हम जिस पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है मध्यकालीन इतिहास। हम मध्यकालीन इतिहास के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। जैसे प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ और किसने आक्रमण सर्वप्रथम किया, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो आपका राइट आंसर है 570 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। यहाँ हिंद भारत को बोला गया, तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरबों ने किया था। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। ऋग्वेद में भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार अगर हम देखें तो हम जैसे जानते हैं कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। लेकिन वही कुछ विद्वानों के अनुसार यह माना गया कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। आप में से सबको पता है कि ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। तो प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर है अरबों ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 711 ईस्वी में। थोड़ा सा और इसके बारे में हम डिटेल जान लें, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, कुछ डीप चीज़ें पूछ लेते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व 711 ईस्वी में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह भी पराजित हुआ और मारे गए। दूसरा अभियान भी भेजा गया। दूसरा अभियान बुदेल ने किया, किंतु वह भी असफल रहा, पूर्णतः असफल रहा। इन परिस्थितियों में इराक के हकीम अल हजीज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। अब कुछ मतभेद भी आ जाते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कहीं कहीं 711 ईस्वी दिया हो, कहीं कहीं 712 ईस्वी दिया हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे BD महाजन के अनुसार यह तिथि 711 ईस्वी बताई गई, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार यह तिथि 712 ईस्वी है। याद रखिए कि अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता भी है तो ऑप्शन में आपके 711 और 712 ईस्वी दोनों नहीं दिए होंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर ऑप्शन में 711 आता है तो आप 711 लगाएंगे, अगर 712 आता है तो आप 712 लगा देंगे। कभी भी आपके इकट्ठा ये दोनों ईयर कभी भी नहीं पूछेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल हम जान लेते हैं। 8वीं शताब्दी में प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु इसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा इनकी शक्ति क्षीण हो गई। डॉक्टर स्टैनले लेनपुल के शब्दों में कहें तो सिंध को अरबों ने विजय तो किया, किंतु यह विजय इतिहास और इस्लाम धर्म का घटना मात्र ही रहा।
यह एक प्रभाव रहित विजय थी। उनके इस अधूरे काम को तुर्कों ने पूरा किया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन कासिम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पतगीन। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम जान लेते हैं। गजनी वंश का अन्य नाम हम यामिनी वंश भी इसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन और आपको मिल गया कि गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। आगे देखते हैं। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुशाही राजवंश का राज था, जिसका विस्तार हिंदकुश पर्वत माला तक था। तो इसका राइट आंसर आपने क्या देखा? तो गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल जान लेते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इनका जो उद्देश्य था, इनका जो कह सकते हैं मेन उद्देश्य था, वो सिर्फ लूटपाट करना था। इनका कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि ये मुस्लिम शासन की स्थापना करना। न इनका सिर्फ और सिर्फ जो उद्देश्य था वो था मात्र लूटपाट करना। और ये एग्ज़ाम में आपके पूछे भी जाते हैं। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया। तो कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? हमारा जो क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरदौसी। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी, जो कि महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और मिल रहा है, इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। इसे क्या कहा गया? पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। तो इसका शाहनामा के लेखक के बारे में आपको पता है? शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में अल-बरूनी भारत आया। तो इसका करेक्ट आंसर है अल-बरूनी, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने किया था। थोड़ा सा और इसके बारे में हम डिटेल जान लेते हैं कि इनकी पुस्तक किताब उल हिंद से हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। महमूद गजनवी ने 1025 में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। कौन था शासक? भीम प्रथम था। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया है, जो कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप इसे निरंतर प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ईमानदारी से आप पढ़ते रहिए। स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।